हेलो। सो आज 8 मार्च है और मेरी सर्जरी हुई थी 5 मार्च को। तो आज 3 दिन ऑलरेडी निकल चुके हैं सर्जरी को। तो मैं बस शेयर करना चाह रहा था मेरे को कैसा लग रहा है। एज सच इतना कोई पेनफुल नहीं है, जैसे आपके सामने मैं बैठा हूँ तो इतना कुछ पता नहीं चलता। बट जब भी ये शोल्डर का मूवमेंट होता है, अब जैसे किसी काम के लिए मुझे कोई कहे कि गाड़ी में साथ चल लो या ऐसा कुछ, तो हल्का सा भी शोल्डर का मूवमेंट होगा तो पेन का पता चलता है। अदरवाइज पेन का ऐसे नॉर्मल उसमें पता नहीं चलता। और बात यह है कि पेन का ज़्यादा पता इस एल्बो वाले पार्ट में चलता है, क्योंकि अभी जैसे मैं बीच बीच में से खोल लेता हूँ, जैसे आप देखा होगा अभी मैंने खोल रखा है। तो ज़्यादा पेन का, क्योंकि ये इसको बांधे रखता हूँ, मे बी ब्लड का कंट्यूजन हो जाता है तो यहाँ पे ब्लड जम के यहाँ पे ज़्यादा पता चलता है, क्योंकि ये हंग रहा था हवा में। जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि इसको ऊपर रखा था, तो बाइसेप में और यहाँ पे ज़्यादा पता चलता है। एज सच नॉर्मल पोजीशन में शोल्डर में इतना पता नहीं चलता। तो मैं आपको खड़े होके भी दिखा सकता हूँ कि 8 मार्च को, जैसे 3 दिन हो चुके सर्जरी को, तो ये वाला जो मूवमेंट है मैं कर सकता हूँ। मतलब खड़े होने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, चल सकता हूँ मैं ऐसे। एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है चलने और इसमें। और इसको मैं ओपन भी कर सकता हूँ, जैसे मुझे लगता है बहुत जाम सा हो गया है, यहाँ पे फंस रहा है और दर्द हो रहा है। क्योंकि दर्द मेनली इसकी वजह से होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत देर तक अटका हुआ रहता है इसके साथ, वेस्ट बैंड के साथ। तो इसको मैं क्या करता हूँ, बीच बीच में खोल लेता हूँ। तो इस बैंड को मैं खोल के रख सकता हूँ, थोड़ा मैं हाथ को फोल्ड कर लेता हूँ ताकि ब्लड जमे ना। इस मूवमेंट में थोड़ा जोर आता है, बाइसेप में ज्यादा जोर आता है, ऐसा लगता है बाइसेप की मसल खिंची हुई है। और फिर मैं जब जैसे कहीं पे बैठता हूँ तो कोशिश कर लेता हूँ कि थोड़ी देर खोल के बैठ जाऊँ, अनलेस एंड अनटिल कुछ ऐसा काम करना हो जिसमें मूवमेंट ना हो ज़्यादा। मूवमेंट वाला काम रहता है तो फिर मैं इसे वापस लॉक इन कर लेता हूँ यहाँ पे, और ये वाला भी और एल्बो से भी, ताकि हिले ना। क्योंकि ये जब मूवमेंट होगा थोड़ा भी हिलेगा तो यहाँ पे पेन आता है, अदरवाइज एज सच कोई पेन नहीं आता। सो अनदर सो दूसरी चीज जो मैं आपका शेयर करना चाह रहा था, ये एक नया फैमिली मेंबर हमने कल ऐड किया, कल ही लेके आया रिक्लाइनिंग सोफा। इसका मैं आपको यूज बताऊंगा कि क्यों इसकी जरूरत पड़ी और क्या कारण है। बट उससे पहले एक चीज जो हाईली रिकमेंड करूंगा मैं, किसी डॉक्टर ने अगर किसी को ये डिसलोकेशन के लिए सर्जिकल प्रोसीजर बैंक कार्ड लीजन का रिकमेंड किया, तो प्लीज सारी प्रिपरेशन करके रखना पहले। इससे गो थ्रू करने में आप अकेले नहीं, आप इसको गो थ्रू कर पाओगे, आपको पूरा सपोर्ट चाहिएगा। आपके साथ कोई ना कोई फैमिली मेम्बर होना चाहिए। जैसे आज 2 दिन बाद जैसे मैंने बात लिया बेसिकली, गीले टावल से जैसे बॉडी को पहुंचा, तो उसमें फैमिली मेम्बर्स का पूरा सपोर्ट और ज़रूरत थी। मेरी मम्मा ने शैम्पू वगैरह किया। आप खुद नहीं इसमें कर पाओगे, आपको किसी ना किसी का एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिएगा बनाने वगैरह में, क्योंकि हल्का सा भी शोल्डर मूव करता है तो बहुत पेन होता है। तो आपको इन चीज़ों में एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिएगा। तो मेक श्योर अगर आप अकेले रह रहे हो या किसी आइसोलेटेड लोकेशन पे हो, तो आप अकेले सर्जरी को गो थ्रू इस प्रोसेस को नहीं कर पाओगे। कोई ना कोई हेल्पिंग मेंबर आपको चाहिए रहेगा, अकेले नहीं हो पाएगा। कमिंग टू कि ये जो ये जो आप लोग रिक्लाइनर देख रहे हो, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। जो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल रहा मेरे को सोने में रहा, पहले दिन और दूसरे दिन, कि मैं सो नहीं पा रहा था। क्योंकि इसमें क्या होता है, जब सोते हैं तो हॉस्पिटल में तो बेड जो था वो टिल्ट हो जाता था, तो बैक को कंधे का पूरा नीचे सपोर्ट आ जाता था। पर क्योंकि यहाँ पे घर आके मैं सो रहा था तो नीचे शोल्डर और बेड में एक वॉइड सा रह रहा था, जिसकी वजह से शोल्डर पीछे आता था तो बहुत पेन होता था। तो इसका इलाज हमने ऐसे निकाला, हम सोचा रिक्लाइनर। जैसे तैसे मैं गया, देखा, देख के आया, पास में शॉप थी तो ये रिक्लाइनर ले लिया। तो भी मैं आपको इस पे करके दिखाता हूँ कि कैसे मैं इस पे एडजस्ट होता हूँ, और कैसे मैं इसको रात में लेके सोता हूँ। तो इसमें भी क्योंकि राइट साइड है तो मुझे एक्सटर्नल बंदे का सपोर्ट चाहिए होता है। तो बेसिकली ये पोजीशन जो है मेरे लिए कंफर्टेबल रहती है, क्योंकि नीचे एल्बो का सपोर्ट आता है और पीछे मेरे शोल्डर को
इसका पूरा सपोर्ट रहता है, वरना इसमें वॉइड हो जाता था अगर बेड पे सो रहा था। तो कल रात को ही मैं पूरी रात इसी पोजीशन में सोया हूँ। बीच में उठना पड़ता है क्योंकि डॉक्टर ने कहा जब भी सोएंगे तो ये बैंड और एल्बो वाला बैंड दोनों बंदे होने चाहिए, शोल्डर चेस्ट से दूर नहीं जाना चाहिए सोते हुए, या कुछ भी ऐसा जर्की मूवमेंट नहीं होना चाहिए। तो बीच में नींद खुलती है, रात को कल भी 2 बार नींद खुली। मैंने पापा को जगाया कि एक बार मुझे उठाओ, नहीं सोया जा रहा, दर्द हो रहा है। तो फिर मैंने ये रिस्ट बैंड और एल्बो बैंड दोनों खोल के हाथ सीधे किए, थोड़ा फ्लेक्स किया ताकि खून का दौरा चले, फिर मैं वापस सो गया। तो इससे काफ़ी मदद मिली है, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप भी ऐसा कोई जुगाड़ तैयार रखो अगर आप इस सर्जरी को गो थ्रू करने वाले हो, वरना नॉर्मल बेड पे सोना तो वुड बी प्रिटी डिफिकल्ट। सो ये अनदर काम की चीज़ है, मुझे लगी आप लोगों को प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। बाकी भी जा रहा है, दर्द इतना ज़्यादा नहीं है। अभी 3 दिन हो चुके हैं, आज 8 है तो 5th 6th 7 3 दिन हो चुके सर्जरी हुए। ऐसा कोई खास इतना भयंकर पेन नहीं है, पर वही है, आप बैठोगे थोड़ा भी शोल्डर इधर उधर होगा तो पेन आएगा। तो बियरेबल है, एवरी डे एज इट इज गोइंग बाय, तो बेटर हो रहा है, देखते हैं। और मैंने कल से खरोड़े का, जो बकरे के पाए होते हैं, उसका भी सूप पीना चालू किया है। कहते हैं कि उससे टेंडन्स वगैरह की रिकवरी काफ़ी फास्ट होती है, तो अब मैं वो कंटिन्यू करने वाला हूँ, काफ़ी डाइट में इंक्लूड रखूँगा उसे, ताकि शोल्डर की रिकवरी अच्छी रहे। और तो बस यही चल रहा है अभी, मैं आपको बताता रहूँगा और अब कल का डे मेरा कैसा जाता है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन द कमेंट्स, और कोई आपकी स्पेसिफिक क्वेरी हो तो ज़रूर मुझे रीच आउट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड डू लाइक एंड शेयर with any of your friends and relatives जिसको आपको लगता है कि the information might be useful, so do let them know. Thank you.